हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ लाभ और हानि के कुछ विचित्र सवालों के साथ, जो हमेशा छात्रों को परेशान करते हैं और कुछ न कुछ कन्फ्यूजन रहता है छात्रों में कि इस सवाल को कैसे लगाएं। तो मैं इन सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊँगा, जिससे आप इस सवालों को मात्र सेकेंडों में हल कर सकेंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधे सवाल पे। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है और एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। दोस्तों, सवाल कुछ इस प्रकार है कि कोई दुकानदार है अपने 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन एक टीवी पर उसे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे टीवी पर उसे 20% की हानि हो रही है। तो हमको ये बताना है कि उसे पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि हुई, और लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत का हुआ या हानि हुई तो कितने प्रतिशत की हुई। तो देखिए, पहले तो ये जान जाइए कि ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है। अगर कोई व्यक्ति 2 सामानों को एक ही क्रय मूल्य पर बेचे या एक ही सामान्य मूल्य पर बेचे और एक पर 20% का लाभ हो, दूसरे पर 20% की हानि हो, तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है। और हानि प्रतिशत कितना होती है? यदि व्यक्ति को x% का लाभ हो और x% की हानि हो, यानी कि पहली वस्तु पर x% का लाभ हो, दूसरी वस्तु पर उसे x% की हानि हो, तो कुल हानि बराबर x² बटा में 100%। दोस्तों, यही सूत्र है। अगर एक वस्तु पर उसे x% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पर x% की हानि हो रही है, तो कुल हानि, पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे सवालों में हमेशा हानि होगी। और हानि निकालेंगे कैसे? कुल हानि प्रतिशत बराबर x² बटा में 100%। तो ये सवाल पर, चूंकि यहाँ पर x का मान 20 है, 20% की हानि हो रही है, 20% का लाभ हो रहा है, तो कुल हानि परसेंट बराबर यहाँ हम निकाल देंगे 20 का स्क्वायर बटा में 100%। चूंकि 20 का स्क्वायर 400 बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4% की हानि। तो पूरे सौदे में उस दुकानदार को 4% की हानि होगी। ऐसे सवाल दोस्तों परीक्षा में बहुत आते हैं और छात्रों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे हल करें, कब हानि होगी कि लाभ होगी। क्योंकि ऐसा सवाल ही बना दिया कि 20% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि हो रही है। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, ऐसे सवालों में अगर एक ही मूल्य पर बेचें उसको और एक पर 20% का लाभ हो और 20% की हानि हो, तो हमेशा हानि होगा। और हानि कितने प्रतिशत का होगा, ऐसे उसको लगाएंगे। x² बटा में 100 हल करेंगे, 20 का स्क्वायर 400, नीचे 100, दोनों 0 से दोनों 0 कट जाएगा, 4% की हानि हुई। तो दोस्तों आइए दूसरा सवाल हल करते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा, एक व्यक्ति ने दो साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरे साइकिल पर उसे 25% की हानि हुई। दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। लाभ या हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। इस बार लाभ या हानि को प्रतिशत में भी निकालना है, रुपए में भी निकालना है। दोस्तों हम पहले बता चुके हैं, ऐसे सवालों में हमेशा हानि होगी। तो हानि प्रतिशत बराबर, क्योंकि x² बटा में 100%, यानी कि 25 का स्क्वायर बटा में 100%, 25 का स्क्वायर 625 बटा में 600, हल कर देंगे तो 6.25 की। तो उससे प्रतिशत में हानि तो 6.25 रुपये की होगी, जैसा कि आप लोग पहले ही बता चुके हैं। x² बटा में 100, 25 का स्क्वायर बटा में 100, 625 बटा में 100, भाग दे देंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अगर हानि रुपए में निकालना हो, अगर हानि को रुपए में निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे? हानि रुपए में, इसके लिए सूत्र है दोनों वस्तुओं का
विक्रय मूल्य बटा में 100 बटा में x का होल वर्ग माइनस 1। अगर हानि हमको रुपए में निकालना हो कि उसे कितने रुपए की हानि हुई, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बट्टा में 100 बटा में x का होल वर्ग माइनस 1। चूंकि 1200 रुपये में बेच रहा है दोनों वस्तुओं को, तो 1200 प्लस 1200, दो वस्तुएं हैं जिनमें प्रत्येक को 1200 रुपये में बेच रहा है, तो 1200 प्लस 1200 बटा में 100 और x वही लाभ या हानि है, तो होल वर्ग माइनस 1। 12 12 2400 और ये हो गया 100 बटा में 25 का होल वर्ग माइनस 1। 2400 इसको कटा देंगे तो 4 आएगा, 4 का वर्ग माइनस 1, यानी कि 2400 बटा में 16 माइनस 1, 2400 बटा में 15। इसको हल कर देंगे कटाने के बाद, यहाँ 2400 बटा में 15 बराबर 160 रुपये। इसको कटा देंगे 160 रुपये। तो देखिए इस बार दोनों निकालना था, हानि प्रतिशत भी निकालना था और कितने रुपए की हानि निकालना था। तो अगर रुपए में हानि निकालना हो तो ये सूत्र दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटा में 100 बटा में x का होल वर्ग माइनस 1। दोनों विक्रय मूल्य जोड़ देंगे, 1200 प्लस 1200, नीचे 100 बटा में x का होल वर्ग माइनस 1। 1200 1200 2400, 100 और 25, चूँकि 25 दिया हुआ है, हल करेंगे, करा देंगे 2500 को 100 4 बार में, 4 चौको को 16, 16 माइनस 1 और इसे कराने के बाद 150 रुपये, यानी कि उसे 160 रुपये की हानि हुई। आइए अगला सवाल, तीसरा सवाल देखिए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है और ऐसे सवाल बहुत मुश्किल हो जाती है छात्रों को लगाने के लिए, थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये थोड़ा सा हटके हो गया क्योंकि इसमें पहली वस्तु पर 20% का लाभ है और दूसरी पर 25% का लाभ, क्योंकि लाभ अलग अलग है और इसमें क्रय मूल्य भी दिया हुआ है। हमको ये बताना है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सवाल है, अगर इसे बेसिक पर लगाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सीधे हम ट्रिक इसका बनाए हैं। ये इसका ट्रिक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटा में दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि बटा में पहली वस्तु पर लाभ या हानि। अगर लाभ होगा तो 100 में ऐड करके, माइनस होगा तो 100 में से घटा करके, और नीचे भी सेम वही का। देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000, दूसरी वस्तु को क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, यहाँ लिख लेंगे उसको, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि। चूंकि दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 25, और पहली वस्तु पर 20% का लाभ है, 100 प्लस 20। इसको थोड़ा सा ऐड कर दें तो ये हो गया 125 और बटा में 120। इसको 5 से काट देंगे तो 5 गुना के 10, 25 पचे 125 और 5 गुना के 10, 5 24 पचे 120। यहाँ हो गया 10,000 बटा में दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 25 बटा में 24। बस यहाँ से क्रॉस गुणा कर देंगे, दूसरी वस्तु का सीधे निकल जाएगा। देखिए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्रॉस गुणा होगा, फिर इसमें गुणा होगा और इसके नीचे चला जाएगा, नीचे 25 से काट देंगे इसे, 25 चौक 100 और बचा 4 जीरो, तो टोटल आ गया 2 जीरो, तो 4 इंटू 24, 24 चौके 96 रुपये। देखिए दोस्तों एक बार और, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटा में दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि बटा में पहली वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि। 10,000 दिया था पहली वस्तु को क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात करना था, इधर ऐड कर दिए। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ था, पहली पर 20% का, ऐड करके कटा देंगे 25 बटा 24। यहाँ से क्रॉस इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद 25 नीचे चला जाएगा, 25 चौको 100, 2 जीरो बचा और 24 का 400 में गुणा करेंगे 9600 रुपये। इस प्रकार हमको मिल गया दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 9600 रुपये।
दोस्तों बिल्कुल आसान ट्रिक है, इसे पढ़ेंगे आप तो सवाल को मात्र सेकंडों में लगा देंगे। हम तो पूरा कॉन्सेप्ट लिख कर लगाते जा रहे हैं, और चाहे तो सवाल को आप एक लाइन में ही लगा सकते थे। देखिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नेक्स्ट सवाल जो थोड़ा सा उससे अलग टाइप का है। सवाल थोड़ा थोड़ा जटिल होता जा रहा है, आप बारीकी से पढ़िए और समझेंगे, तब आप समझेंगे कि सवाल कितना भारी था और इसको कितना आसान तरीके से बताया गया है। राकेश ने 2 साइकिल क्रमशः 1200 रुपये 1500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए दूसरी साइकिल कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची जाए कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान रहे। सवाल कुछ इस तरह सा है कि राकेश 2 साइकिल, एक को 1200 में, एक को 1500 में खरीद रहा है और एक को 20% लाभ पर बेच दे रहा है, और दूसरी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसका विक्रय मूल्य समान रहे। देखिए इसका ट्रिक, बिल्कुल वही पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटा में दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दूसरी वस्तु का 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। पहली वस्तु पर 100 प्लस माइनस लाभ या प्रॉफिट या लॉस, तो वही है। बस यहाँ थोड़ा सा हम ये मान लेंगे कि जो दूसरी साइकिल है उसे x% लाभ या हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु को x% लाभ या हानि पर बेचा, तो बिल्कुल वही। देखिए 1200 पहली साइकिल का क्रय मूल्य 1200, दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य 1500, और चूंकि 100 प्लस x कर लेंगे क्योंकि x% लाभ या हानि पर बेचा। आगे चलकर ये सवाल में क्लियर हो जाएगा कि उसको लाभ हुआ या हानि, तो हम पहले x मान लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। दूसरी वस्तु को x% लाभ या हानि पर बेचा और पहली वस्तु को बेच रहा है 20%, तो 100 प्लस 20। ठीक, अब सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ये 00 से 00 खत्म, यह आ गया 12 बटा में 15 बराबर 100 प्लस x, और नीचे हो गया 120, जो घटा देंगे 4 3 12, 3 4 12, 3 बचे 15, तो ये हो गया 4 बटा 5 बराबर 100 प्लस x बटा में 120। यहाँ से क्रॉस गुणा कर देंगे, 12 × 45, 480 बराबर 5 का गुणा 500 प्लस 5x, ये इधर आएगा, 480 में से 500 निकल जाएगा बराबर 5x। ये यहाँ देखिए ये हो जाएगा -20 बराबर 5x, या 5x बराबर -20, x बराबर -20 बटा में 5, -4%। चूंकि माइनस सिंबल ये सिद्ध कर रहा है, माइनस चिन्ह यह दिखा रहा है कि दूसरी वस्तु को वह 4% की हानि पर बेचेगा, तो दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल देखिए नेक्स्ट चौथा सवाल, पांचवा सवाल सॉरी। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा। एक दुकानदार ने 20 रुपए में जितने कलम खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलम बेचा, तो लाभ या हानि % बताइए। या इसी सवाल को दूसरे वाक्य में हम कह सकते हैं कि 20 कलम का क्रय मूल्य 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि। दोनों सवाल एक ही तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन इसके लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। देखिए ऐसे सवाल को हम कैसे लगाएंगे, मात्र सेकंडों में हल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 20 कलम का क्रय मूल्य 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। चूंकि ये विक्रय मूल्य ये क्रय मूल्य, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सीपी यानी कि 20 कलम का सीपी सीपी 20 कलम और नहीं इधर से देखिए 20 कलम का क्रय मूल्य 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है।
20 कलम का क्रय मूल्य 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको करना कुछ नहीं है, बस जो सीपी है, सीपी इधर वाला मान हो जाएगा और एसपी इधर वाला मान हो जाएगा। यानी कुल मिला जुलाकर आप ये समझ लीजिए क्रय मूल्य यहाँ पर 15 रुपये हो गया, क्रय मूल्य 15 रुपये हो गया और विक्रय मूल्य 20 रुपये हो गया। बाकी आप सवाल क्या कर रहे हैं उससे मतलब बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं क्रय मूल्य सीपी 15 और एसपी 20, इसको लाभ हुआ 5 रुपये की, और चूंकि हमको लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। कटा देंगे इसको, तो 3 बार में कटेगा यानी कि 100 बटा 3, भाग दे देंगे 3 लिखना ऐसे पढ़ते। तो देखिए बिल्कुल ही सरल एवं सिंपल है। चूंकि सवाल ये कह रहा था 20 कलम का क्रय मूल्य 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 कलम का क्रय मूल्य 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी उधर वाला मान और एसपी इधर वाला मान। बस सीपी 15 रुपये हो गया, एसपी 20 रुपये हो गया, लाभ उसको 5 रुपये का और लाभ प्रतिशत लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, यानी उसको 37 से 1/3% का लाभ हुआ। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है 6वां सवाल है। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 केजी चावल कम मिलता है। चावल का नया व पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल बेहतरीन सवाल है। इस सवाल में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और देखिए इस सवाल का बिल्कुल सिंपल एंड आराम से तरीका है। चावल का दाम 25% बढ़ गया और 25% जब बढ़ गया है तो उसको 400 रुपये में 10 किलो चावल कम मिलता है। तो हमको ये बताना कि नया भाव क्या हुआ और पुराना भाव कितना था। देखिए नया भाव, पहले हम देखेंगे इसका नया भाव, चावल का नया भाव। प्रतिशत कमी या वृद्धि गुणे कीमत, मतलब कितना प्रतिशत बढ़ गया, कितना प्रतिशत बढ़ गया, कीमत 400 बट्टा में कितना कम मिल रहा है। इसको हम लिखेंगे अधिक या कम। मतलब कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देगा कि 10 किलो अधिक मिलता है, इसमें पूछा 10 किलो कम मिलता है, इसलिए हम दोनों लिख दिए अधिक या कम मात्रा और गुणे 100। बिल्कुल यही ट्रिक है, इस पर हम सवाल का नया मूल्य निकाल सकते हैं। प्रतिशत कमी या वृद्धि गुणे कीमत अधिक या कम मात्रा गुणे 100। प्रतिशत कमी या वृद्धि यानी 25% बढ़ गया गुणे कीमत 400 रुपये बटा में अधिक या कम क्योंकि 10 केजी है और गुणे 100, 0 से 0 कट गया, ठीक। और ये हुआ 25 गुणे 4, 25 गुणे 4 बटा 10, ये हो जाएगा सीधे 100 बटा में 10 यानी कि 10 रुपये। चावल का नया मूल्य 10 रुपये। अगर हमको पुराना मूल्य निकालना हो, पुराना मूल्य या पुराना भाव, करना कुछ नहीं है, बस अगर पुराना हमको भाव निकालना होगा तो सब यही रहेगा और यहाँ 100 में हम प्लस माइनस 100 में प्लस माइनस ऐड कर देंगे। कितना प्रतिशत जो बढ़ा है वही यहाँ पर 100 माइनस 100 प्लस बढ़ा या घटा, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम। प्रतिशत वृद्धि या कमी गुणे कीमत बटा में अधिक या कम मात्रा गुणे 100 प्लस बढ़ा या घटा। अगर 25% दाम बढ़ गया है 100 में ऐड करना है, 25% दाम घट गया होता तो 100 में माइनस कर दिए होते। बिल्कुल इसी पर पुराना भाव निकाल लेंगे, तो इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। पुराना भाव या पुराना मूल्य, प्रतिशत कम या वृद्धि 25, कीमत 400 रुपये, अधिक या कम 10 केजी और बढ़ गया 100 प्लस 25, ठीक। 0 से 0 कट गया, 25 गुणे 40 बटा में 125, इसको काट देंगे, 25 प्लस 125, 40 बटा में 5 यानी कि 8 रुपये। तो पुराना भाव 8 रुपये था, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि ऐसी वीडियो आपको हम प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद।